Hello dosto, welcome back to our channel Money Market Trade. So first of all, the main reason for starting this channel was to analyze stocks fundamentally and at the same time to give you recent updates related to those stocks. With this, I would like to start a video. So हम लोग इस चैनल पे बेसिकली करियर है कि हम लोग हर रोज एक नया वीडियो अपलोड करते हैं एंड हर रोज हम लोग एक नए कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. सो आज जो हम लोगों ने कंपनी पिक की है दैट इज जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स. सो ये बेसिकली एक हॉस्पिटल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है. इस कंपनी के बारे में हम लोग आज पूरा फाइनेंशियल फंडामेंटल पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. सो कंपनी का मार्केट कैप है 10,156 करोड़. कंपनी स्मॉल टू मिड कैप रेंज की कंपनी में काम कर रही है. कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1,549 रुपीज. कंपनी का 52 वीक हाई है 1,654 रुपीज एंड 52 वीक लो है 993 रुपीज. करंटली कंपनी का जो पी है इट इज ऑफ 58.1. सो जब भी हम लोग इसे सेक्टर के पी के साथ कंपेयर करते हैं सो सेक्टर का पी है 93. कंपनी का बुक वैल्यू है 203 रुपीज. कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.06%. द आरओसीई दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.2% एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 17.8%. सो जब भी हम लोग कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डाटा देखते हैं, कंपनी का लास्ट 1 ईयर का स्टॉक परफॉर्मेंस जब भी हम लोग देखते हैं सो कंपनी बेसिकली लास्ट ईयर ही इसका लिस्टिंग हुआ था एंड लास्ट 1 ईयर में ही कंपनी ने 54.94% के रिटर्न्स दिए. मूविंग ऑन, जैसा मैंने कहा इट इज अ हॉस्पिटल कंपनी और कंपनी के करंटली 3 प्रॉपर्टीज है. एक प्रॉपर्टी है थाने में जो ये लोगों ने हॉस्पिटल सेटअप किया था 2007 में. वहां पे इन लोगों के 377 ऑपरेशनल बेड्स है जहाँ पे इन लोगों की एवरेज ऑक्यूपेंसी है 72% एंड एट द सेम टाइम ARPOB दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड ये निकल के आता है थाने थाने हॉस्पिटल के लिए 66,700. नेक्स्ट है पुणे की प्रॉपर्टी. ये सेटअप हुई थी 2017 में. यहाँ पे इनके 375 ऑपरेशनल बेड्स है. एवरेज ऑक्यूपेंसी है 67% एंड ARPOB ऑफ 55,000 रुपीज. इंदौर फैसिलिटी ये लोगों ने सेटअप की थी 2020 में जहाँ पे ऑपरेशनल बेड्स है 231. एवरेज ऑक्यूपेंसी है 59% एंड ARPOB है 44,700 रुपीज. तो जब भी हम लोग ये सारे नंबर्स को कंबाइन करते हैं हमें पता चलता है कि कंपनी का करंट बेड कैपेसिटी समवॉट अप्रोक्सीमेटली 1100 टू 1200 बेड्स का है स्प्रेड अक्रॉस 3 हॉस्पिटल्स इन ठाणे पुणे एंड इंदौर. तो कंपनी का टारगेट है टू रीच 2500 बेड्स टू रीच 2500 बेड कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. मूविंग ऑन, सो यहाँ पे मैंने कंपनी का रेवेन्यू मिक्स एनालाइज किया है. सो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से 55.4% जो रेवेन्यू है वो इंश्योरेंस जिनके पास इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस है वहां से आता है. नेक्स्ट 53.5% जो है वो सेल्फ पेयर्स है. दैट इज उनके पास खुद का इंश्योरेंस नहीं है वो खुद के पॉकेट से पे करते हैं. नेक्स्ट 1.1% जो लास्ट का है दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स. सो गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कंपनी को आता है. मेजर रेवेन्यू उनको इंश्योरेंस एंड सेल्फ पेयर्स से ही आता है. मूविंग ऑन, यहाँ पे मैंने कंपनी के Q2 रिजल्ट्स एनालाइज किया. सो फॉर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी का रेवेन्यू आया था 324 करोड़ विच इज अ ग्रोथ ऑफ 22.7% ईयर ऑन ईयर. कंपनी का एबिटडा निकल के आया है 76.6 करोड़ विच इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 23.5% ईयर ऑन ईयर. एबिटडा मार्जिन कंपनी के निकल के आया है 23.6%. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया है 51.5 करोड़ विच हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 52.9% ईयर ऑन ईयर एंड पैट परसेंटेज निकल के आया है 15.9%. पूरे जब भी हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करते हैं दैट इज Q1 एंड Q2 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट Q1 एंड Q2 की जब भी हम लोग बात करते हैं तभी कंपनी का रेवेन्यू निकल के आया है 612 करोड़. और इसे जब भी हम लोग लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं सो इट इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 20.5%. एबिटा निकल के आया है 141 करोड़ एंड लास्ट ईयर इसी H1 में एबिटा था 116.1 करोड़. सो इट इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 22.3%. एबिटा परसेंटेज अभी हम लोग देखते हैं सो इट इज एट 23.2%. पैट जब भी हम लोग देखते हैं दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सो इट इज एट 96 करोड़ विच इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 9.5%. जब भी हम लोग पैट मार्जिन देखते हैं दैट इज पैट परसेंटेज सो इट इज एट 15.7%. इस हाफ में जब भी हम लोग कंपनी का टोटल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज वाइज जब देखते हैं सो इट इज एट 67.2% जो लास्ट हाफ में दैट इज H1 ऑफ फाइनेंशियल 2024 में 62.3% था. जब भी हम लोग इस 6 मंथ्स के पूरे हाफ की बात करते हैं तभी कंपनी का वॉल्यूम दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग देयर फैसिलिटीज वो निकल के आया है 486
थाउजेंड, दैट इज 4,86,000, जो लास्ट ईयर था 4,35,000। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैंने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज किया है। सो प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग देख सकते हो दैट सिंस सितंबर 2023 टू सितंबर 2024, मतलब लास्ट 1 ईयर में प्रोमोटर होल्डिंग समवॉट मतलब कांस्टेंट ही रही है। देन एज वी गो टू द एफआईआईज होल्डिंग, एफआईआईज होल्डिंग हम लोगों को 4.62% से बढ़ के सितंबर 2024 क्वार्टर तक 8.84% तक आती हुई दिख रही है। So when FIIs are selling throughout the market, FII is selling currently market में all time high पे चल रही है. So they have sold somewhat 1 lakh crore of their stake in the month of October. लेकिन यहाँ पे इस शेयर में हम लोगों को FIIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। DIs की होल्डिंग जब भी हम लोग देखते हैं, so it has increased marginally from 12.96% to 13.46% over the course of 1 year. लेकिन पब्लिक की होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पे 41.80% से कम होके 36.79% पे आती हुई दिख रही है। सो स्टेक जो है वो पब्लिक के हाथ से निकल के FIIs एंड DIs के हाथ में हमें जाता हुआ दिख रहा है। एज वी मूव ऑन, सो कंपनी ने करंट आउटलुक में ऐसा बोला है कि कंपनी के करंटली दो नए हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक डोंबिवली में फैसिलिटी आ रही है और एक पुणे में फैसिलिटी आ रही है। डोंबिवली की जो नया हॉस्पिटल आ रहा है, इट इज गोइंग टू हैव अ बेड कैपेसिटी ऑफ 500 बेड्स, और पुणे में जो हॉस्पिटल आ रहा है उसकी भी कैपेसिटी होने वाली है 500 बेड्स। डोंबिवली हॉस्पिटल जो है इट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसका ऑपरेशनल होने वाला है वो कैलेंडर ईयर 2026 में। और पुणे का हॉस्पिटल जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस के लिए रुका हुआ है, और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है Q4 में। सो ये जब भी दो हॉस्पिटल्स इनके रेडी हो जाएंगे तभी इनका टोटल बेड कैपेसिटी पहुंच जाएगा 2200 बेड्स तक। तो जैसे मैंने पहले कहा था, कंपनी का टारगेट है टू रीच 2500 बेड्स, उसमें से ये दो हॉस्पिटल्स के बाद उनका पहुंच जाएगा 2200 तक। मूविंग ऑन, जैसे मैंने कहा, कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू जोग्राफीज टू टेक इट्स टोटल बेड कैपेसिटी टू 2500 बेड्स। इस क्वार्टर में कंपनी ने उनके पुणे का जो हॉस्पिटल है वहां पे उन्होंने 22 न्यू बेड्स ऐड किए हैं। और नेक्स्ट क्वार्टर में, दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर में, उनका जो इंदौर हॉस्पिटल है वहां पे कंपनी 75 टू 80 न्यू बेड्स ऐड करते हुए हमें दिखने वाली है। कंपनी का जो थाने का जो प्रॉपर्टी है वहां पे ही, उसी प्रॉपर्टी के अंदर उनका एक टाइप भी है फॉर्चून होटल्स के साथ, जो एक 4 स्टार होटल है। सो यहाँ पे वो लोग कैटर करना चाहते हैं टू पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। जो मेडिकल टूरिज्म जो कंट्री में हमारे सेट ऑफ, जो कंपनी में हमारे टेक ऑफ होता हुआ हमें जो दिख रहा है, उसे कैटर करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक 4 स्टार होटल के साथ टाइप किया है, ताकि जो पेशेंट्स जो मेडिकल टूरिज्म मतलब बाहर फार अवे प्लेसेस से जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो आके स्टे कर सकते हैं उसी होटल में, और वहाँ पे ही वो बाजू में उनके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जब भी कंपनी को केपेक्स के बारे में पूछा गया, तो कंपनी ने 150 करोड़ का केपेक्स ईयर मार्क किया है फॉर फॉर देयर डोंबिवली फैसिलिटी, और 50 करोड़ पुणे के लिए उन्होंने ईयर मार्क किया है ओवर द नेक्स्ट ईयर। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो डोंबिवली और पुणे का जो हॉस्पिटल आ रहा है, ये कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ये कम्प्लीटली इन लोगों ने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कंपनी का एस्पिरेशन है टू हैव एबिटा मार्जिन ऑफ 25% ओवर द लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोगों ने देखा है एबिटा मार्जिन समवॉट 22-23% में कंपनी के आते हैं, बट उनका एस्पिरेशन है टू हैव एबिटा मार्जिन ऑफ 25% ओवर द लॉन्ग टर्म। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो ठाणे का जो हॉस्पिटल है, इट इज ऑलरेडी एट एबिटा मार्जिन ऑफ 25%। सो ठाणे का जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी एबिटा मार्जिन पे पहुंच गया है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ठाणे की जो प्रॉपर्टी है वो 2007 में सेटअप हो गई थी, सो अभी वो मैच्योर फेज में आ गई है। अभी उधर उतनी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो उनकी जो न्यू फैसिलिटीज आ रही है, जैसे कि उनकी इंदौर फैसिलिटी 2020 में सेटअप हुई थी, तो वो अभी भी ग्रोथ फेज में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डोंबिवली प्रॉपर्टी भी आ रही है एंड पुणे प्रॉपर्टी भी आ रही है। सो दे आर गोइंग टू बी इन ग्रोथ फेज, और वहां से हमको नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने ये भी कहा है कि लास्ट 1 ईयर में हमारे कंपनी में कोई भी मेजर एट्रिशन नहीं हुआ है। सो हाई लेवल मैनेजमेंट या फिर हाई लेवल जो उनके डॉक्टर्स है वहां पे उन्हें कोई भी मेजर एट्रिशन नहीं दिखा है। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैंने कंपनी के प्रोज एनालाइज किया है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इंदौर फैसिलिटी जो है कंपनी की, इट इज स्प्रेड ओवर 5 एकर्स। 5 एकर्स में उनकी प्रॉपर्टी स्प्रेड अप है, और वहां पे ऑलरेडी कैपेसिटी है कि वहां पे 200 न्यू बेड्स ऐड किए जा सकते हैं। उसमें से 75 टू 80 कंपनी अभी ऐड कर रही है। सो उसके बाद भी सेम प्रॉपर्टी पे ऐड करने के लिए और बहुत सा कैपेसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी ऑक्यूपेंसी रेट्स। सो हॉस्पिटल बिजनेस वर्क कैसे होता है कि जब भी आपका ऑक्यूपेंसी रेट 60% के ऊपर जाता है, तभी आपको नया हॉस्पिटल या फिर नए बेड सेटअप करने की जरूरत पड़ती है।
तो कंपनी ने कहा है कि हमारे तीनों के तीनों जो करंट हॉस्पिटल्स है वो ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 60% पे पहुंच गए। सो ऑलरेडी हमारा मैच्योर फेज आ गया है, एंड विद दैट अभी हमें एक्सपांशन करने की जरूरत पड़ रही है। सो बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 40% 50% ऑक्यूपेंसी रेट होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के तीनों हॉस्पिटल्स मोर देन 60% ऑक्यूपेंसी रेट पे पहुंच गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कंपनी बोस्ट ऑफ लो एट्रिशन रेट्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बेड्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब भी हम लोग वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, सो कंपनी आपकी पूरी तरह वेस्टर्न इंडिया में ही फोकस्ड है। जैसे मैंने कहा, एक प्रॉपर्टी है आपकी पुणे में, एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, दैट इज थाने में, एंड एक प्रॉपर्टी है इंदौर में। सो पुणे एंड थाने आपके महाराष्ट्र के मेजर रीजन्स में आते हैं, दैट इज कोस्टल इंडिया में आते हैं। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द एंटायर वेस्टर्न इंडिया, द रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स, जो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स जो होते हैं, कि जितने आपको उस रीजन में बेड्स की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा है जितने करंटली अवेलेबल है उससे। सो करंटली जितने अवेलेबल है बेड्स, वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इस रीजन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लोग, ये हो गई क्वांटिटी की बात, लेकिन जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो ये जो गैप होता है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों भी बहुत बड़ा है, बहुत ही मेजर डिफरेंस है इस वेस्टर्न रीजन में। सो कंपनी हैज इनफ हेडरूम टू ग्रो। Apart from that, medical tourism. So India is at the cusp of disruption in medical tourism. Many tourists from far away places travel to India to seek healthcare at cheap prices, but also guaranteed best in world class treatment. So बहुत दूर दूर से हमारे इधर आज इंडिया में हेल्थ केयर के लिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रेट्स भी बहुत कम है, एंड जैसे मैंने कहा कि बेस्ट इन क्लास वर्ल्ड ट्रीटमेंट भी आपको गारंटीड होती है। सो कंपनी ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि टाई अप किया है एक 4 स्टार होटल के साथ, नेम्ड फॉर्चून होटल, विच इज प्रेजेंट ऑन इट्स प्रॉपर्टी इटसेल्फ। सो कंपनी ने ये भी क्लियर किया है दैट इट इज ओनली 2 to 3% ऑफ इट्स हॉस्पिटल्स बिल्ट अप एरिया। So this has positioned the company to gain benefits from this boom. Last point is medical tourism. मेडिकल टूरिज्म का जो पेनिट्रेशन है आज इंडिया में, इट इज स्टैंडिंग जस्ट एट द लो ऑफ 37%। सो 37% का पेनिट्रेशन है इतने बड़े देश में। एज दिस नंबर ग्रोज, सो डज मोर एंड मोर पीपल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। सो जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, सो डेवलप्ड इकोनॉमीज में इट इज मोर देन 60%। जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, सो मोर एंड मोर पीपल विल नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। सो बेसिकली इसका वर्क ऐसे होता है, अगर कोई सर्जरी करानी है, एंड इफ इट इज नॉट मेजर सर्जरी, और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं 2 महीने 3 महीने या फिर जितना खींच सकता हूँ उतना आप उसे खींचने के लिए ट्राई करोगे। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर पूरी पैसा आपका कंपनी पे करने वाली है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, तो आप इतना नहीं सोचोगे। आप वो सर्जरी जो है वो आगे नहीं उसको पुश करोगे, आप उस वो सर्जरी को रिसेंटली, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे कंप्लीट करने के लिए ट्राई करोगे। So these were the pros. Now we will go to the cons. So recently एक ऑक्शन हुआ था। सो कंपनी, जैसे मैंने कहा कि कंपनी न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपांड करने के लिए ट्राई कर रही है, एंड उनको बेड कैपेसिटी 2500 पे लेके जानी है। सो उनको और एक प्रॉपर्टी सेटअप करने की जरूरत है। तो रिसेंटली एक ऑक्शन हुआ था, वहां पे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स ने भी बिड किया था, लेकिन यहाँ पे लोग वो ऑक्शन हारता हुआ हमें दिखे। सो कंपनी रिसेंटली लॉस्ट आउट टू मेदांता हॉस्पिटल्स टू एक्वायर अ 2.2 एकड़ प्लॉट इन मुंबई। सो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था। वेदांता ग्रुप ने बिड किया था 125 करोड़ का, और जुपिटर का बिड आया था 76 करोड़ का। वेस्टर्न रीजन जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हमें एंटर होते हुए दिख रहे हैं। द वेस्टर्न रीजन हैज बीन विटनेसिंग ह्यूज कंपटीशन विद एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स विद डीपर पॉकेट्स। नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग कंपटीशन। इनका जो थाने का जो हॉस्पिटल है, दैट इज द जुपिटर हॉस्पिटल इन थाने, ये इनका स्टार हॉस्पिटल है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट्स भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे इनका ऑपरेशनल रेवेन्यू पर एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड भी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे इनके विसिनिटी में एक नया उतना ही बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। सो गोइंग अहेड, दिस माइट अफेक्ट द कंपनीज मार्जिन्स। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी challenges. Opening a hospital remains difficult in India and is evident from the continuous delays seen in the start of the Pune hospital project by the company. कंपनी का जो पुणे का जो न्यू फैसिलिटी आ रही है, यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूस डिलेस हमें दिखाती हुई दिख रही है। सो अभी भी इलेक्शंस के वजह से उनके रेगुलेटरी चैलेंजेस चालू है, एंड बट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि इलेक्शंस के बाद उन्हें रेगुलेटरी, मतलब जो भी उनके परमिशंस रहते हैं वो उन्हें मिल जाएंगे,
एंड बाय Q4 उनका वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। February 2024 में एक न्यूज आई थी, जब भी हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था टू एड्रेस द डिस्क्रिपेंसी इन हेल्थ केयर चार्जेस। जैसे आप लोग भी अगर जानते होंगे कि 10 साल पहले अगर आपका कोई हेल्थ केयर का अगर सर्जरी होगा, तो तभी के रेट्स कंपेयर कर लो और अभी के रेट्स कंपेयर कर लो, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। और अभी के रेट्स कंपेयर कर लो एंड लेट्स से 10 साल बाद के क्या रेट्स होंगे, आप उस पर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख जाएगा। सो कोर्ट्स ने गवर्नमेंट को बोला था कि आप फीस जितना पेशेंट से चार्ज करते हैं उसे आप डिटरमाइन कर दो, उसे आप फिक्स कर दो, कि एक मतलब स्लैब क्रिएट कर दो कि इसके ऊपर आप लेट से हार्ट सर्जरी के लिए आप 5 लाख के ऊपर चार्ज ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है, ऑफ कोर्स तभी कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कोई लेजिस्लेशन बनाओ, जो अभी तक नहीं बना है। लेकिन अगर ऐसा कोई रूल हमें आता हुआ दिखता है, सो इसके वजह से ये जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है इनका ग्रोथ जो हो रहा था वो हमें रुकता हुआ कहीं ना कहीं दिख सकता है। मार्जिन भी अफेक्ट हो सकते हैं, रेवेन्यूज भी अफेक्ट होंगे, प्रॉफिट्स भी अफेक्ट होंगे, पूरा इनका बिजनेस अफेक्ट होता हुआ हमें दिख सकता है। और ये जो फरवरी 2024 में जब ये न्यूज आई थी, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ होटल स्टॉक्स जो थे वो मोर देन 5% गिर गए थे, कुछ स्टॉक्स तो 10% 12% भी गिर गए थे। और ये जो फॉल चल रहा था ये 2-3 डेज तक चल रहा था, उसके बाद ये जाके थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ था। और जुपिटर हॉस्पिटल्स का भी शेयर जो था, इट फेल इन द रेंज ऑफ 2 to 4% आफ्टर दिस ऑर्डर। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है टू कीप गोइंग। सो प्लीज like our video and do subscribe to our channel. Thank you.